नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए एसएससी एमटीएस 2021 के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं, जिसके एग्जाम आपके जुलाई 2021 में संपन्न होंगे। तो आज हम आपको पिछले बार जो एमटीएस के पेपर संपन्न हुआ था, पिछले बार 2019 के लास्ट में आपका एमटीएस के पेपर संपन्न हुआ था। तो आज हम आपको पिछले साल के पेपर का मैथ के सारे क्वेश्चनों को कराने जा रहे हैं। मैथ के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस में, तो कम से कम आप लोग इन 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन अवश्य सही करने का प्रयास कीजिएगा, अगर आप लोग मन से एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि u प्लस वी बराबर आपको 80 दिया गया है तथा u और v का रेशियो आपको 5:3 दिया गया है, तो u माइनस वी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको u और v का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पर से u क्या आ जाएगा, u आ जाएगा 5x और v आ जाएगा यहाँ पर से 3x। और प्रश्न में क्या कह रहा है, इन दोनों का योग जो है 80 के बराबर है, तो 5x प्लस 3x बराबर 80, तो 8x बराबर 80 के आ जाएगा। यहाँ पर से x की वैल्यू निकल कर आएगी 10। अगर x 10 है तो u बराबर हमारा 50 निकल कर आएगा और v बराबर हमारा 30 निकल कर आएगा। और पूछ क्या रहा है आपसे, u माइनस वी पूछ रहा है, तो 50 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा, 20 के आ जाएगा। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, इसका पहला उत्तर सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब का बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर a बराबर 3/4 तथा 9/16 का महत्तम समापवर्तक है। a की वैल्यू जो है, अगर आप 3/4 तथा 9/16 का एचसीएफ निकाल लेंगे तो वो a की वैल्यू आ जाएगी। और b की वैल्यू उसी प्रकार से आपको 16/5 तथा 4/25 का अगर आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो वो b की वैल्यू आ जाएगी। और a प्लस b को जोड़ देंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे आपको करना है, सबसे पहले आपको अंश अपान हर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर आपसे एचसीएफ पूछा है तो अंश का क्या करिए, एचसीएफ निकाल लीजिए और हर का एलसीएम निकालिए। ठीक है, जो आपसे पूछा जाए उसका ऊपर निकालने का प्रयास करिए और उसका अपोजिट जो है वो नीचे रख दीजिए। इसी प्रकार से अगर इसका एलसीएम कह रहा है तो अंश का एलसीएम निकालिए और हर का आप लोग एचसीएफ निकालिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ए और बी की वैल्यू मालूम चल जाएगी। हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ए और बी की वैल्यू को निकालने के बाद सबसे पहले देखिए ऊपर का आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर से 3 आएगा, 3 और 9 में कॉमन 3 का आएगा। और नीचे वाले का एलसीएम आपको लेना है, एलसीएम आ जाएगा 16। अब बी की वैल्यू की बात करते हैं, इसमें आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालिए। 16 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होगा हर का, तो इसका कॉमन क्या आएगा, 5। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 16 पंचे 80, इसका आ जाएगा आपका एलसीएम। और ये 5 3 15 और 16 16 256। तो अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 271/80। ये कहाँ पर लिखा गया है, तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है, तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 25% के लाभ पर तथा 37.5% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 1250 रुपये है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य आपको निकालना है। हम लोग मान लेते हैं उस वस्तु का मूल्य जो है वो 100 रुपये है, क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, तो 25% के लाभ पर बेचा गया तो 125 रुपये में बेचा गया। यदि उसे 37.5% की हानि पर बेचा जाता, अगर ये 100 की वस्तु को 37.5 रुपये हम हानि पर बेचते हैं तो ये बिकती जाकर के 62.5 रुपये में। ठीक है, और ये कह रहा है विक्रय मूल्य का अंतर 1250 रुपये में है। हम लोग देख लेते हैं कि हमारा अंतर कितने का है। हमारा अंतर होगा जाकर के 62.5 का अंतर होगा। ठीक है, हमारा अंतर 62.5 का है और ये कह रहा है कि अंतर 1250 का है, तो अपने अंतर से हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। बराबर कर दिया, कितनी बार कटेगा जाकर के, अगर काटेंगे तो ये 20 बार में काटेगा। ठीक है, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो हम 100 पे निकालेंगे, तो 100 पर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल कर आया उस वस्तु का 2000। क्रय मूल्य जो है 2000 है। अब क्या कह रहा है, इससे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। 2000 की वस्तु है, 12.5% के लाभ मतलब कि इतना रुपए का लाभ होगा, और इसे डिवाइड कर दीजिए आप, तो आ जाएगा उत्तर जाकर के 2250 रुपये। 2000 की वस्तु थी, 12.5% के लाभ पर बेचा जाएगा, तो 2250 रुपये की वस्तु का विक्रय मूल्य निकल कर चला आएगा। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 49, 62, 37, 55 तथा x का आपको औसत दे रखा है 53, तो x की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक सिंपल मेथड है औसत वाला, सबको जोड़ करके जितनी संख्या में बटे कर दीजिए, बराबर औसत के कर दीजिए। किस प्रकार से,
49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस x बराबर 5 संख्याएं हैं, बराबर कर दीजिए 53 के। तो तिर्यक गुणा करके आप यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। हम आपको बिल्कुल सिंपल मेथड, ट्रिक वाला मेथड बताने का प्रयास करते हैं। आप ये देखिए 53 से 49 कितना कम है, तो -4 कम है। 62 कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है। और 37 कितना कम है 53 से, 16 कम है। 55 कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। अब इनको प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वालों को। 16 4 20, 9 2 11, मतलब कि इन 4 पदों में -9 कम है। और औसत आना चाहिए 53 का, और x जो होगा वो 53 तो होगा ही होगा, लेकिन इस 9 की भरपाई भी 53 के जोड़ने पर करेगा। तो 53 प्लस 9 जो x होगा वो 53 प्लस 9 होगा, तो इसलिए आंसर होगा 62 वाला। ये काफ़ी सिंपल मेथड होता है इस प्रकार के सवालों करने का, इसलिए चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है, नीचे आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 आपको दिया गया है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और थोड़ा से वीडियो क्वालिटी को ऊपर से बढ़ा लीजिएगा। हम लोग प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न में आपसे कहा गया है, कंपनी C6, ये C6 कंपनी है, द्वारा प्रदत्त लैपटॉपों का संगत केंद्रीय कोण दशमलव के एक स्थान तक आपको डिग्री में ज्ञात करना है। मतलब देखिए गोला जो होता है आपका पूरा 360 डिग्री का होता है, तो ये C6 वाला, ये देखिए ये एंगल आपसे पूछा है कितने एंगल का यहाँ पर ये कोण पूरा घेरे हुए। तो क्या करना है आपको, देखिए 11% है। किसका 11% है, 360, पूरा 360 होता है, उसका ये 11% है। तो 11/100 कर दीजिए। 11/100 करेंगे, 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 11 6 66 और 11 3 33 6 39 और बटे 10 करना है तो 39.6। ये 360 का 11% जो आएगा 39.6 आएगा, और ये क्या डिग्री घेरे हुए, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 6वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, उसे क्रमशः 12% और 10% की 2 क्रमिक छूटों में बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको इन सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है, और इन 25 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन अवश्य कीजिएगा अगर आप लोग SSC MTS में सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 2500 रुपये दे रखा अंकित मूल्य, और 2 छूटें आपको दे रखी है। 12% छूट देंगे तो 88/100 बचेगा, और 10% की छूट देंगे तो 90/100 बचेगा। जो जो कट सकता है उसे काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा और 22 चौके 88 हो जाएगा। तो 22 × 90 करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1980 आ जाएगा। तो 2500 रुपये की वस्तु थी, 2 छूट हमने दी, तो 1980 रुपये की वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। 7वां क्वेश्चन है, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। यदि महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, तो सुमित का वेतन आपको ज्ञात करना है। देखिए महेश का वेतन जो है वो 12,000 अधिक है, तो महेश का वेतन कितना है, 7 है, और सुमित का वेतन 4 है। तो हमारे अनुसार तो ये 3 कम है, 4 3 7, और ये कह रहा है 12,000 अधिक है, तो 3 बराबर 12,000 के आ जाएगा, और 1 बराबर 4,000 के आ जाएगा। चाहे x बराबर 4,000 के मान लीजिए, चाहे 1 बराबर 4,000 के मान लीजिए। अगर 1 बराबर 4,000 के हो गया तो महेश का वेतन हो जाएगा 7 चौक 28,000, और सुमित का वेतन हो जाएगा 4 चौक 16,000। सुमित का आपसे पूछा है तो 4 चौक 16,000, पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ये ओरली क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 7/2 कर लीजिए, यहाँ पर भाग का निशान है, फिर माइनस, फिर अंदर की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर से आप क्या करते हैं, आपको अगर हल करेंगे तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भाग का निशान होगा तो उसको लगा रहने दीजिए। अब अंदर वाले कोष्टक को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। अंदर वाले कोष्टक में सबसे पहले ये 2/5 बनेगा, मल्टीपल का निशान है 25/8 बनेगा, और यहाँ पर भाग का निशान है ये 5/2 बनेगा, लेकिन भाग के निशान से ये 2/5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कट क्या सकता है। यहाँ पर से 5 5 25, ये 25 कट जाएगा, और 2 दूनी 4, मतलब 4 दूनी 8, तो 1/2 अंदर बचेगा। तो यहाँ पर से आप 7/2 माइनस 3 × 7/4, और यहाँ पर देखिए भाग का निशान है ना, अगर हम मल्टीपल लगाएंगे तो 1/2 जो है आपका वो 2 बन जाएगा, और 2 दूनी 4, ये 2 बनेगा, तो 7 × 21/2,
तो ये उत्तर आपका इस प्रकार से निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये 14/2 आ जाएगा और यहाँ पर से -7 उत्तर आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसको आप जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उतनी तेजी से आप कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के प्रयास से थोड़ा समय लेकर के समझाया है। देखिए 9वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर DDMA में लिखा गया, मतलब कि डेट और मंथ आपसे लिखा गया है। 2019 का जो वर्ष होगा उसका डेट और मंथ की माध्यिका तिथि आपको ज्ञात करनी है। कैसे आप सोचने का प्रयास कीजिए। देखिए 2019 तो लीप ईयर है नहीं है, तो इसमें दिन कितने होंगे, 365 दिन होंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 82.5 आएगा। ठीक है, तो 82.5 को अगर आपने समझने का प्रयास करिए तो 365 दिन है, तो 182 6 महीना में 182 और 6 महीना में 182, टोटल 12 महीने होते हैं। एक दिन बीच का होगा, तो इसी दिन को आपसे पूछने का प्रयास किया, क्योंकि 182 364 हो गए और 365वां मतलब कि 365 दिन होते हैं। इन दोनों के बीच का आपसे समय पूछने का प्रयास किया है। तो देखिए 182 में आप देखिए, अगर आप पहले 6 महीना की बात करेंगे तो पहले 6 महीना में आपको 1 जुलाई 2019 तक 1 जुलाई 2019 तक आपके 182 दिन पूरे हो जाएंगे। चाहे आप जोड़ करके प्रयास कर लीजिए। पहला महीना आपका 31 का होगा, फिर आपका 28, फिर 31, फिर 30, 31, 30, इस प्रकार से आपके 6 महीना में 182 दिन होंगे। और 2 जुलाई जो आपका होगा, 2 जुलाई ये बीच का दिन होगा, मतलब कि 183वां दिन होगा, ये बीच का होगा। और उसके बाद 3 जुलाई से लेकर के आपके 31 दिसंबर तक 182 दिन होंगे। तो बीच की डेट आपसे पूछी थी, माध्यिका तिथि पूछी थी, तो आपका 2 जुलाई होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 10वां क्वेश्चन है, एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी को तय कर सकती है, तो उसकी औसत गति आपको किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी आपको दे रखी 300 मीटर और कितना समय लग रहा है, 6 मिनट। तो मिनट को चेंज कर लीजिए सेकंड में, यहाँ पर से ये कट जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 5/6 तो आया, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आया। हमको क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो हम लोग ऐसे चेंज कर लेंगे 6×18। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर से निकल कर आएगी। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है और शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है, तो उसके पास 4680 रुपये शेष है। तो उसका वेतन आपको ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपये है, 100 रुपये उसका वेतन है, 10% भोजन पर खर्च करता है, तो उसके पास बचे कितने, 90/100, मतलब 90 रुपये बचेंगे। और क्या कहता है, उसका शेष भाग का 20% मतलब बचे कितने उसके पास, 80/100। इस प्रकार से आपने निकाल लिया। आपके अनुसार कितना रुपए बचा, इसको काट दीजिए आप जितना कट सकता है। 8×9=72। हमारे हिसाब से 100 रुपये में से उसके पास 72 रुपये बचे हैं और ये कह रहा है कि 4680 रुपये बचे हैं। तो हमारा 72 उसके 4680 के बराबर होगा। यहाँ पर से एक की वैल्यू आ जाएगी 65 और हमारा जो व्यक्ति का वेतन था वो 100 रुपये में आपको निकालना है। 1 बराबर 6500 के है, तो 100 बराबर कितने का होगा, 6500 के होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति आपको दे रखी 8 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा गति आपको 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। अनुकूल होता है तो धारा की गति और नाव की गति दोनों जुड़ जाती है, लेकिन प्रतिकूल आपसे कहा है तो इन दोनों घट जाएंगे, 8 - 2 हो जाएगा। तो प्रतिकूल जाते समय जो नाव की चाल होगी वो 6 किलोमीटर पर आवर होगी। आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल आपकी आ गई 6, दूरी माना x है और 2 घंटे में आपसे पूछा है, तो x बराबर 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर होगा। डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा, इसके एक विकर्ण की लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दूसरे विकर्ण की आपको लंबाई पूछी है। समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस, और रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, तो इक्वल होती हैं तो 4 बराबर के 20 के होगा, मतलब 4x बराबर 20 के, तो x बराबर आ जाएगा 5 के। एक भुजा इसकी 5 की होगी तो सारी भुजाएं इसकी 5 की होगी, क्योंकि सारी भुजाएं इसकी बराबर होती, सम लिखा है ना, सम चतुर्भुज है ना,
तो सभी भुजाएं इसकी सेम होंगी। और इसकी एक खास बात होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। आपसे क्या कह रहा है, एक विकर्ण की लंबाई जो है इसकी 6 सेंटीमीटर है। अगर एक 6 सेंटीमीटर है और इसके यहाँ पर से अगर बात करें विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में भी काटते हैं, तो 6 सेंटीमीटर अगर पूरा है तो ये कितने का होगा, आधा 3 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाएंगे, एक भुजा आपको दे रखी, कर्ण दे रखा आपको 5 और आधार आपको 3 दे रखा है, तो ये लंब कितना आ जाएगा, 3 4 5। आप जानते हैं ना पाइथागोरन ट्रिक होती है 3 4 5। तो यहाँ पर से आपने दूसरे विकर्ण का आधा निकाल लिया 4। अगर दूसरे विकर्ण आधा 4 है तो टोटल पूरा कितना होगा, ये 8 की होगा। तो 8 सेंटीमीटर जो होगा इसका सही उत्तर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए इस वृत्त से एक क्वेश्चन आ चुका है, अभी एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे, लेकिन एक साथ आपको नहीं मिलेंगे कि इस आकृति को बना दिया नीचे आपसे 3 4 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लगातार नहीं पूछेगा। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कंपनी C1 और C3 के लैपटॉपों की संख्या का आपको अनुपात निकालना है। तो C1 कहां पर है, ये 12% और C3 कहां पर है, ये 18% है। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इनके लैपटॉपों की संख्या का रेशियो होगा। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 रेशियो 3 का ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। यही इनकी संख्याओं का भी अनुपात होगा। निकालेंगे बाद में वो कट जाएंगी, तो रेशियो से इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। बहुत से सिंपल क्वेश्चन ये होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये, 6 वर्षों के लिए 1000 को सभी को साधारण ब्याज की समान दर पे जमा करता है और उसे कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर आपको निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले में आपको मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगाना है, दूसरे में इसी प्रकार से, तीसरे में इसी प्रकार से सबको जोड़ करके 1000 के बराबर कर दीजिए। चलिए हम जोड़ते हैं, लेकिन क्या कह रहा है, सभी में समान दर है, मतलब दर जो आपको रखनी है समान रखनी है। आप 1 से रख सकते हैं सभी में, तो 1 से कॉमन आ जाएगा सभी में। और यहाँ पर देखिए 100 100 100 सभी में कॉमन आ रहा है, तो 100 भी कॉमन कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 गुणते 5 बचेगा, प्लस 5 गुणते 6 बचेगा, प्लस 10 गुणते 6 बचेगा। अपान में तो आप जानते हैं 100 आपको रखना होगा और बराबर आपको करना होगा 1000 के, क्योंकि टोटल हमारा लाभ 1000 का हो रहा है। तो यहाँ से 100 100 कट जाएगा। अब अंदर को जोड़िए आप, 5 दूना 10, 6 पंचे 30 और 10 छक्का 60, 60 40 100, 100 x बराबर 1000 के, तो x के बराबर आ जाएगा 10 के। x बराबर 10 के मतलब कि ये आपका x आपने क्या माना था, दर ही मानी थी, तो x बराबर 10% और दर बराबर आपकी 10%। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है, चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है, तो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार आपको ज्ञात करना है। अब देखिए एक सिक्के का 20 ग्राम है, तो 8 सिक्के कितने ग्राम के होंगे, 8 गुणे 20 के। उसी प्रकार से 12 सिक्के कितने के होंगे, 12 मल्टीप्लाई 35 ग्राम के। और ये टोटल 20 सिक्के जो होंगे उनका औसत भार तो हमको मालूम नहीं माना एक सिक्के बराबर, लेकिन होगा तो ये टोटल इक्वल के बराबर ही होगा। अब आप क्या करिए, यहाँ पर से मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो सिंपल करने के लिए आप यहाँ पर से 4 कॉमन ले सकते हैं और 5 कॉमन लेंगे इन दोनों पदों से। देखिए 4 और 5 कॉमन आ जाएंगे इन दोनों पदों से, और 4 पंचे 20 अगर आप कॉमन लेंगे दोनों पदों से तो ये 20 कट जाएगा। तो बचे कितना यहाँ पर, इतना बचेगा, 4 3 12 बराबर x के। तो 7 21 और 4 दूना 8, 21 8 29, x बराबर 29 ग्राम के होगा। तो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना होगा, 29 ग्राम होगा। सही ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1725 रुपये में बेचा गया। अब देखिए 1725 रुपये में जो बेचा गया वो 15% का लाभ इसमें शामिल है, तो एक्चुअल वस्तु कितने की रही होगी, 100/115 की रही होगी। ठीक है, समझ गए आप, एक्चुअल में ये इतने की रही होगी। अब क्या कह रहा है ये, इसे 15% की हानि पर बेचा जाता। अगर 15% की हानि पर बेचेंगे तो 85/100 कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा ये, इसमें से और डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड करेंगे 17 बार जाएगा और ये 23 बार जाएगा, और 23 से ये कट जाएगा जा करके, तो उत्तर आपका आ जाएगा ये 75 बार जाएगा। ये 23 का 75 और 75 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 1275।
तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका उत्तर सही होगा आपका पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब अगर आपने वर्ग बनाया तो चारों भुजाएं सेम होंगी, 6 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं उसकी। वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त जो बनेगा वो चारों भुजाओं को छूता हुआ बनेगा इस प्रकार से। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा इसका व्यास होगा वो ये होगा व्यास, ठीक है। वृत्त का व्यास जो होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। 6 भुजा दे रखी चारों तरफ की, तो सबसे बड़ा जो वृत्त बनेगा वो 6 सेंटीमीटर का उसका व्यास होगा। अगर 6 सेंटीमीटर का उसका व्यास होगा तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर की। हमको त्रिज्या मिल गई तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से 22/7, और त्रिज्या हमको 3 मिल गई तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 9 दूना 19/7, 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए से शुरुआत करके हुए एकांतर दिनों मतलब कि अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? दशमलव के 2 स्थान तक आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग दशमलव से मत डरिएगा, आराम से इसका उत्तर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में, और बी कर रहा है 40 दिनों में। तो क्षमता निकाल लीजिए। टोटल काम जो होता है इन दोनों का एलसीएम होता है। टोटल काम हमारा 120 है, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 चौको 12, 4 आ जाएगी, और बी की क्षमता आ जाएगी 4 3 12। ए की क्षमता जो है एक दिन काम करने की 4 है, और बी की क्षमता एक दिनों में काम करने की 3 है। अल्टरनेट डे मतलब ये होता है कि अगर ए से कार्य प्रारंभ कर रहा है, पहले ए करेगा तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। दोनों एक साथ नहीं करेंगे, जब ए करेगा तो बी नहीं करेगा, जब बी करेगा तो ए नहीं करेगा। तो पहले ए करेगा तो पहले दिन में काम जो करेगा ए वो अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करेगा। एक दिन की उनकी क्षमता कितनी? ए की 4 है, और बी की क्षमता एक दिन कितनी है? 3 है। और दोनों को देखिए तो दोनों 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 दिन में 7 काम कर रहे हैं। टोटल काम हमारा 120 है, और 2 दिनों में 7 काम कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ 17 का मल्टीप्लाई करिए। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी 34, 34 दिन में 17 7 119 काम हो गया। 17 मतलब कि 34 दिनों में 119 काम हो गया, और टोटल काम कितना है? 120 काम है। 119 काम हो गया 34 दिनों में, और फिर किसका नंबर आएगा? देखिए बी से खत्म हो जाएगा और नंबर आएगा ए का करने का। तो अब ए काम करेगा, ए की क्षमता एक दिन में 4 काम करने की है, लेकिन काम तो एक ही बचा, काम एक बचा। 34 दिनों में काम पूरा हो गया, लेकिन एक काम बचा हुआ है, तो 1/4 कर दीजिए। 1/4 मतलब कि 34.25 इसका उत्तर आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्षों के पश्चात 4,000 रुपये तथा 4 वर्षों के पश्चात 6,000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपसे तो दुगने के रेशियो में पूछता है। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष के पश्चात 4,000 और 4 वर्ष के पश्चात 6,000, तो दुगने वर्ष में पूछेगा। 2 से 4 वर्ष पूछा ना, ऐसे ही क्वेश्चन जो बनते हैं 4 वर्ष में इतना तो 8 वर्ष में इतना, 8 वर्ष में इतना हो जाता है तो 16 वर्ष में। हमेशा आपसे वर्ष में दुगना जब पूछे तो आप लोग क्या करिएगा, एक आसान सी ट्रिक लगा लीजिएगा। यहाँ पर P मतलब कि मूलधन जो आपको निकालना है वो A1² ये आप फार्मूला लगा लीजिएगा, आसानी से उत्तर आपके सामने आ जाएगा। जब वर्ष जो होगी दुगना के रेशियो से बढ़ेंगे तो A1 यहाँ पर क्या है, A1 है 4,000 और A2 है 6,000। इसी प्रकार से आपको राशि निकल आएगी। तो 4,000 मल्टीप्लाई 4,000 अपान 6,000, इससे आपको उत्तर निकल आएगा। 3 0 3 0 कट जाएंगे। 16,000 अपान 6 करेंगे तो उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा 2,666.66। ठीक है, 16,000 अपान 6 करेंगे तो ऑप्शन आपको दूसरा प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये, लेकिन फिर भी आप लोग सोचते होंगे कठिन क्वेश्चन है। समय पर ध्यान दीजिएगा, 2 से 4 हो तो आराम से A1² अपान A2 लिख दीजिएगा, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 3/4 आप
1/3 और ये आपको पूरा सिंप्लीफिकेशन करना है। वैसे तो आप लोग कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन बताए हूँ तो ये भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर से 3/4 लिखिए, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा अंदर, 1/3 मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा। उलट जाता है ना, आपको मालूम है ना। इसके बाद प्लस कर दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। और 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ देना है। तो ये सिंपल से काम करना है आपको। यहाँ पर से देखिए क्या कर सकता है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर से 1/2 और 8 त्रिक 24, 24/10 और 2/3। बस आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। ये कट करके बन जाएगा 12/5। सबको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 107/30 आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आपको करना होगा। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस निकालना चाहते हैं, स्पीड भी मैटर करती है, इसलिए कैलकुलेशन के सवाल बहुत तेज से आप लोग किया करिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को मिलकर के 25 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को मिलकर के 15 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, करने का प्रयास करते हैं। देखिए ए और बी जो हैं वो 20 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी जो हैं वो 25 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए जो हैं मिल करके 15 दिन में कर रहे हैं। टोटल कार्य जो होता है इन तीनों का एलसीएम होता है, एलसीएम आ जाएगा 300। क्षमता कितनी आ जाएगी, ए और बी की 15 आ जाएगी, बी और सी की कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और सी प्लस ए की आ जाएगी 20। यहाँ पर देखिए क्षमता जो हमने निकाली है, ए बी की निकाली है, बी सी की निकाली, सी ए की निकाली है। अगर सबको जोड़ देते हैं, 15, 12, 20 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। लेकिन 47 जो आया ये ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता नहीं है, ये क्षमता होगी 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता बराबर 47। क्योंकि देखिए दो बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, इसलिए 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 47। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 47/2 के। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 47/2 के। और क्या कह रहा है ये, ए अकेला उस काम कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम ए की क्षमता निकालें। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमको मालूम है 47/2, और b और c की क्षमता में मालूम है 12। b और c की क्षमता 12 मालूम है, तो 47/2 से हम 12 को घटा देते हैं। तो 47/2 से हम 12 को घटाते हैं तो 12 दूना 24, 24 47 से घटाइए तो 23/2 आ गया। 23/2 जो आया ये ए की क्षमता आ गई। ए जो है एक दिन में 23/2 कार्य करता है, और टोटल कार्य कितना है, 300 कार्य है। तो 300/23/2 मतलब कि ऊपर चला जाएगा ये, तो 600/23। ए कितने दिनों में करेगा, 600/23 दिनों में करेगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको आसान तरीके से बताया, आप लोग इसे कर सकते थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फिर से वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है। ये वेन डायग्राम से आप 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन होगा वेन डायग्राम से, जो कि लगातार नहीं दिया गया है, अलग अलग प्रश्नों के रूप में दिया गया है। यहाँ पर आपने इसको पढ़ ही चुके हैं, नीचे पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्यालय में यदि लैपटॉपों की संख्या कुल 3800 है, तो C2 और C5 के लैपटॉपों की संख्या का अंतर आपको निकालना है। देखिए टोटल लैपटॉप हमारे 100% होंगे, 100% हैं आपके 3800 के, तो 1% कितने का होगा, 1% होगा 38 का, ठीक है। C2 और C5 के लैपटॉपों का अंतर आपको निकालना है, तो C2 कितना है, 22% है, और C5 कितना है, 13% है। इन दोनों का अंतर कितना है, 9% का आया। 9% का अंतर आया। क्या कह रहा है, टोटल लैपटॉप हमारे 3800 हैं, तो 1% का हमने 38 निकाल लिया, तो 9% कितना होगा, 38 × 9। 38 × 9 करेंगे तो कितना उत्तर निकल कर आ जाएगा, उत्तर निकल कर आ जाएगा 342। यही आपसे पूछा था। जितने सिंपल तरीके से हो सकता है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अलग तरीके से लगा सकते हैं, जैसा आपको समझ में आता है। आप C2 अलग निकाल लीजिए, C5 अलग निकाल लीजिए, फिर दोनों घटा दीजिए। मैंने अंतर को निकाल लिया है इससे, परसेंटेज से, और यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ली है, आसानी से उत्तर आ गया है। लेकिन अगर आप C2 की पूरी वैल्यू निकाल करके C5 की पूरी वैल्यू निकाल कर घटाना चाहते हैं तो वो भी आपको कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कैलकुलेटिव होगा, और मैंने आपको इजी तरीके से बताने का प्रयास किया है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने 24 नंबर क्वेश्चन को रोक रखा है।
ये क्वेश्चन आप लोग घर से करने का प्रयास कीजिएगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 400 दे रखा है, एक्स वाई जेड का आपको रेशियो दे रखा है, तो जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड आपको दे रखा है 1:1:2, सबको जोड़ लीजिए। 2 1 3 1 4, 4 बराबर 400 आपके दे रखा है। 4 बराबर 400 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 100 के। अगर 1 बराबर 100 के आ गया तो जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। 2 बराबर कितने का आ जाएगा? 200 के आ जाएगा। सही ऑप्शन आ जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। तो ये मैंने आपको एसएससी एमटीएस का पिछले साल का मैथ का क्वेश्चन पेपर कराया है, और आपने इन 24 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने का प्रयास किया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे क्वेश्चन इजी थे, बस आपको सारे चैप्टर को पढ़ना था। अगर आपने सारे चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप सारे सवालों को लगा सकते हैं, और कम से कम इन 24 प्रश्नों में से हर कोई 20 क्वेश्चन सही कर सकता था। आपने कितना स्कोर किया है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने 20 से ज़्यादा किया, आपने 20 से कम किया है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने 20 से कम किया है तो तैयारी को बेहतर कीजिए, और जुलाई 2020 में आपका एग्जाम है, तब तक आप मैथ को अच्छी कर लीजिए, रीजनिंग को अच्छी कर लीजिए, क्योंकि मेरिट काफ़ी जाती है। 100 में से आपको कम से कम, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 85 प्लस करने होंगे, जिस प्रकार से मेरिट जा रही है 100 में से। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव आता है 50 नंबर का, उसमें भी आपको 30 से 35 नंबर लाने होते हैं। बहुत ही ज़्यादा एमटीएस की मेरिट जाती है। क्वेश्चन भी इजी आते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन काफ़ी टफ आएंगे तो मेरिट इतनी नहीं जाएगी। क्वेश्चन सिंपल आते हैं तो मेरिट इतनी जाती है। तो गलतियां आपको नहीं करनी है, गलतियां कर देंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, वरना आप करके 85 अवश्य आएंगे। लोग 90 90 92 92 95 95 करके आते हैं, तो आप 85 तो आराम से कर सकते हैं। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा और आप लोग कर सकते हैं। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। लंबाई को 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है, और चौड़ाई को 8 सहित 1/3% बढ़ा दिया जाता है, जबकि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाता है। घनाभ के लंबाई और चौड़ाई से बने आयत को आधार मानते हुए 4 पार्श्व फलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए दे दिए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके लिए थोड़ा हिंट दे देता हूं। यहाँ पर 4 पार्श्व फलकों का जो क्षेत्रफल होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई, यहाँ पर से आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी, पहले इससे क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर लंबाई को 6 सही 2/3% घटा दीजिएगा, चौड़ाई को 8 सही 1/3% बढ़ा दीजिएगा, फिर क्षेत्रफल निकालने का प्रयास कीजिएगा। इसी फार्मूले से 2 बार क्षेत्रफल निकालिएगा और बताइएगा कितना परिवर्तन आपको मिला। कर सकते हैं आप लोग। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको हम इसका उत्तर अवश्य बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार के मैथ के और प्रैक्टिस सेट चाहते हो पिछले साल के पेपरों का, क्योंकि पिछले साल के पेपर में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे चैप्टरों से पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किताब से कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको सारे चैप्टर कवर नहीं करता है, लेवल भी अप एंड डाउन रखता है। लेकिन पिछले साल के पेपर में लेवल बढ़िया होता है और सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।